नमस्कार दोस्तों। लीजिए, अब पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी ने भी अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी घोषणा पत्र तो कहती ही नहीं, संकल्प पत्र जारी करती है। और पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए भी एक संकल्प पत्र जारी किया है। और गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में हैं और उन्होंने वहीं पर इस संकल्प पत्र को जारी किया। इसका जो खास एक थीम है, उसमें मुझे लग रहा है कि जो नागरिकता संशोधन कानून है CAA, उसे लागू करने को लेकर इसमें खासा फोकस किया गया है। और इसके अलावा इसमें बंगाली संस्कृति, अस्मिता, पर्यटन, खेल, सभी चीज़ों को फोकस करने की कोशिश की गई है। महिलाओं को खास तौर से फोकस किया गया है और इसमें सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है। अभी तक तो कहीं और कर नहीं पाई है बीजेपी। देखते हैं पश्चिम बंगाल में ऐसा कैसे स्पेशली कर पाती है, ये बड़ा चैलेंज होगा। इसके अलावा सभी बेटियों के लिए KG से लेकर PG तक, यानी कि प्राथमिक क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक मुफ्त पढ़ाई के साथ साथ सरकारी परिवहन में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का लाभ मिलेगा। अरविंद केजरीवाल वाला फार्मूला है ये तो। इसके अलावा 5 साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में CAA को लागू किया जाएगा। ये खास इसका मेन वो लग रहा है फोकस मुझे कि CAA को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी काफ़ी सेंसिटिव है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी इस पर मुझे लगता है कि इसलिए भी फोकस कर रही है क्योंकि ये वहाँ का एक अहम मुद्दा है। लोग जो वहाँ के खासतौर से बंगाली हैं वो इस चीज़ को अब इस चीज़ से त्रस्त आ चुके हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और बाहर से दूसरे राज्यों से आए हुए कुछ ऐसे लोग जो वहाँ पर घुस गए हैं और उनके हितों को, बंगाल के लोगों के हितों को प्रभावित कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी ने कहीं से ये सेंस कर लिया है कि अगर इस चीज़ को फोकस किया जाए तो बंगाली हमें वोट दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि हम मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही CAA को लागू कर देंगे, यानी कि ये एक ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के पास। पहले तो चर्चा ये थी कि शायद विधानसभा चुनाव से पहले ही जनवरी में इसे लागू किया जाएगा CAA और NRC को, लेकिन उन्हें लग रहा था कि अगर हम सरकार बनने से पहले ही CAA और NRC को यहाँ लाएंगे, लागू करेंगे, तो ममता बनर्जी लागू नहीं होने देंगी और प्रशासनिक और शासनिक दिक्कतें, जो टेक्निकल दिक्कतें हैं, वो इसमें आएंगी। तो इसलिए बीजेपी ने अब मुझे लगता है कि ये तय कर लिया है कि हमारी सरकार बनवाइए और हम CAA NRC को यहाँ पर लाते हैं। इसके अलावा जो मतुआ शरणार्थी हैं जो पश्चिम बंगाल से यहाँ पर आए हैं और जिन्हें यहाँ पर मान्यता नहीं मिली है और पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं ये लोग, इन लोगों को नागरिकता देने की बात की गई है। और उन्होंने कहा है कि एक मुख्यमंत्री शरणार्थी योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक शरणार्थी परिवार को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 10,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाएंगे। ये एक बड़ा दांव है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बांग्ला भाषा को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने मतुआ परिवार को प्रति महीने 3,000 रुपये का भत्ता देने का भी वादा किया। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसानों को देने के साथ ही 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपये 3 साल से ममता दीदी ने नहीं पहुंचने दिए हैं, वे भी सीधे बैंक खाते में देंगे। आपको पता ही होगा कि जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं साल में किसानों के खाते में, उसमें ममता बनर्जी अड़चन कर रही हैं और उसे लागू नहीं होने दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और अपने घोषणा पत्र में बात कही है कि जो मछुआरे हैं उन्हें हर वर्ष 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये बात भी उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस के कुशासन ने एक काले अध्याय की शुरुआत की है, जिसकी वजह से चारों ओर निराशा व्याप्त है। और ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण को चरम सीमा पर पहुंचाया है। देश की सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों को उन्होंने वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा है। इसके अलावा जो संकल्प पत्र में खास घोषणाएं हैं वो एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ। इसमें कहा गया है कि पहली बैठक में ही राज्य के सभी गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। घुसपैठियों को रोकने के लिए काम किया जाएगा। बॉर्डर पर फेंसिंग, कटीले तार और CCTV लगाए जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को मुफ्त यात्रा। बंगाल में 3 नए एम्स होंगे, उत्तर बंगाल, जंगल महल और सुंदरवन इलाके में। विधवा पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये की जाएगी। राजनीतिक हिंसा की जांच SIT करेगी।
हर पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मिलेंगे। तस्करों को पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। ओबीसी की सूची में महिष्य, तेली और अन्य हिंदू समुदाय जो रह गए हैं उनको समाविष्ट किया जाएगा। बेरोक टोक हर धर्म का त्यौहार, विशेषकर सरस्वती पूजा और दुर्गा पूजा मनाने के लिए किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। इसको लेकर पिछले कुछ सालों से वहाँ विवाद होता रहा है। ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा ही रोकने की पिछली बार घोषणा कर दी थी, बाद में कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। इसके अलावा कृषक सुरक्षा योजना के तहत भूमिहीन किसानों को हर वर्ष 4,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। बंगाल में 7वां वेतन आयोग का लाभ लोगों को, कर्मचारियों को दिलाया जाएगा। नोबेल पुरस्कार की तर्ज पर टैगोर पुरस्कार बनाया जाएगा और ऑस्कर पुरस्कार की तरह सत्यजीत रे इंटरनेशनल अवार्ड की शुरुआत की जाएगी। ये दो अच्छे एक पॉइंट मुझे लग रहे हैं। गरीब और अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति फंड बनेगा। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। IIT IIM की तर्ज पर 5 विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे। हर साल खेलो बंगला महाकुंभ होगा और राज्य भर में अन्नपूर्णा कैंटीन खुलेंगे। 5-5 रुपये में 3 वक्त का भोजन मिलेगा। टैक्सी और ऑटो के मेंटेनेंस के लिए ड्राइवरों को हर साल क्रम से 5,000 और 3,000 रुपये दिए जाएंगे। तीर्थ मित्र योजना के तहत बुजुर्गों को अलग अलग जगह की यात्रा कराई जाएगी। मंदिरों के नवीनीकरण के लिए 100 करोड़ रुपए का फंड। सभी पुजारियों को सालाना 30,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। लघु किसानों एवं मछुआरों के लिए 3 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। इन सब घोषणाओं को देखकर मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि बीजेपी ने अभी हाल फिलहाल में जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं और वहाँ पर जो सरकारें जीतकर सामने आई हैं, उनके सभी मैनिफेस्टोज का मुझे लगता है कि अवलोकन किया गया है और इसके अलावा ये फीडबैक लेने की कोशिश की गई है कि जो जनता है उन मैनिफेस्टोज के बारे में क्या सोचती है, उन पर कितना बिलीव करती है और उन पर बिलीव करके कितना वोट उनको दिया गया है। इसमें अरविंद केजरीवाल हों, चाहे झारखंड हो, चाहे वो YSR हों साउथ में, अलग अलग स्टेट्स के चुनाव में सभी ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर अपने टोटके आजमाए हैं जो जनता को लोक लुभावन लगते हैं और जिन चीज़ों को जनता बहुत जल्दी रियलाइज़ करती है। और इसकी शुरुआत दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने की है, जिन्होंने तमाम इस तरह की योजनाएं चलाई हैं जिससे आम जनता सीधे पार्टी से जुड़े हुए खुद को महसूस करती है। बसों में मुफ्त यात्रा दे दीजिए, राशन मुफ्त दे दीजिए, बिजली मुफ्त दे दीजिए, सब्सिडी दे दीजिए, पानी फ्री दे दीजिए, इसी तरह का ये लोक लुभावन लग रहा है मुझे। हाँ, अलबत्ता इसमें जो CAA वाला मुद्दा है और कहा है बीजेपी की ने हम पहली बैठक में ही इसे लागू करेंगे, ये एक मास्टर स्ट्रोक और पंचिंग स्ट्रोक इसमें हो सकता है। बहरहाल इस मैनिफेस्टो में और TMC का जो मैनिफेस्टो है उसमें ज़्यादा अंतर मुझे नहीं नज़र आता है। दोनों ने ही इसी तरह की बातें कही हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आने के लिए ऐसा कुछ कर रही है। ममता बनर्जी तो 10 साल से यहाँ सरकार चला रही हैं, उन्होंने अब तक ऐसा क्यों नहीं किया था। अब जब चुनाव में उन्हें अपनी स्थिति खराब नज़र आ रही है तो वो ऐसा कर रही हैं। बहरहाल फ़र्क सिर्फ इसी बात का है कि ममता खुद को बचाना चाहती है और बीजेपी खुद को यहाँ पर लाना चाहती है, तो इसी वजह से ये सब कुछ चल रहा है। वैसे घोषणा पत्र में लोक लुभावन है, पॉपुलिस्ट है, इतनी सब चीज़ों को किस तरीके से लागू किया जाएगा, इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, इसका कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, बीजेपी सरकार बना पाती है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल तो है ही। इस पर बात करते रहेंगे, देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।